नमस्कार, हिंदभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शहर के करीबी गांव और कवि हरिशंकर परसाई की जन्मस्थली जमानी गांव में आज परसाई की जयंती मनाई गई। इस मौके पर व्यंग्यकार कवि संपत सरल, गुरदीप सिंह उप्पल, पूर्व सांसद रामेश्वर नीखरा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत पांडे, भूपेंद्र गुप्ता, प्रोफेसर कश्मीर सिंह उप्पल मौजूद थे। इस मौके पर इस वर्ष का हरिशंकर परसाई सम्मान रंगकर्मी और अभिनेता नवीन चौबे को दिया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक मंच ने कार्यक्रम के सूत्रधार हेमंत दुबे को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में दो विशेषता थी। पहली, परसाई के लिखे निठल्ले की डायरी पर आधारित नाटक जिसे जबलपुर के कलाकारों ने बखूबी प्रस्तुत किया और करीब 1 घंटे किसी को भी हिलने तक का मौका नहीं दिया। आइए देखिए नाटक के कुछ अंश। लेकिन वो विचार तो मजबूरी में स्वार्थी हो जाता है। ओ भाई साहब, मैंने सुना है आप लोगों का भला करते हो। हाँ, सही सुना है सर। और आज तुम्हें सुबह से कोई मिला भी नहीं। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही बताइए। तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं अपना भला करा लूं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया सर। कोई बात नहीं। पैसे कितने दोगे ये बताओ। पैसे नहीं है मेरे पास। तो QR, ऑनलाइन चेक, NEFT कुछ? जब बैंक में अकाउंट ही नहीं है तो ये सब कहाँ से करूँगा। लेकिन अगर आप चाहें ना तो भला कराने के बाद 5 सैंडल जोड़े के हिसाब से मुझे मार सकते हैं। एक जोड़ी सैंडल का 150 रुपया लगेगा। भाई तो अपना भला करने का प्रोग्राम आज पोस्टपोन करो। वो बैठ के अखबार पढ़ो। देखो आजकल अच्छी मजेदार खबरें छाप रहे हैं। जिस आदमी को पप्पू बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्चा करे, उसकी एक आवाज पे 542 में से 307 सड़क पे खड़े, सब तिरमिलाए पड़े। कार्यक्रम में दूसरी खास बात यह रही कि यहाँ व्यंग्यकार संपत सरल उपस्थित थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सरकार और सरकार की योजनाओं पर जबरदस्त प्रहार किए। आइए सुनाते हैं उनकी कुछ रचनाएं। बात कुल 2 ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी 4 व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता। लोग कहते हैं कि साहब मोदी जी तो अवतार हुआ है, लोग इनको देवता की तरह पूछते हैं। ये हमारी क्या कि सनातनियों की, हिंदुओं की एक मानसिकता है। हम हर पत्थर को देवता मानने लग जाते हैं। मन की बात कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी 4 व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते हैं। मन की बात बिना विषय की होती है क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात किसी विषय पर आ भी जाए तो भी कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। और अब व्यंग देखें आप, वैसे ध्यान से सुनना, वैसे सुनने वाले न मिले
तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं और तालियां अब बजेंगी, दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। दुखी करने वाली खबर यह है कि इटारसी के युवा व्यवसायी उद्योगपति पंकज गोयल अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि पंकज ग्वालियर किसी काम से गए हुए थे। इसी दौरान उन्हें बेचैनी हुई और बाद में उनका निधन हो गया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार उनके निधन का कारण हार्ट फेल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पंकज गोयल सुरेश गोयल के पुत्र हैं। उनकी अंतिम यात्रा शनिवार को दोपहर 1 बजे 7वीं लाइन से निकाली जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत न्यास कॉलोनी में बन रहे आवासों में अतिक्रमण होने लगा था। यहां पास ही में रहने वाले लोगों ने बाउंड्री वाल तोड़कर अपनी गाड़ियां खड़ी करना शुरू कर दी थी। इस बात की जानकारी मिलने पर सीएमओ रितु मेहरा यहां पहुंची और अतिक्रमणकारियों को समझाया। जब उन्होंने इस बात को नहीं माना तो थाने में इसकी शिकायत की है।